यूपी में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सभी सियासी दलों की नजर एक बार फिर पूर्वांचल पर टिकी हुई है। पूर्वांचल को हर कोई अपने अपने तरीके से साधने में जुट गया है। पूर्वांचल सभी सियासी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में चुनावी बयार, क्या पूर्वांचल से होगा बेड़ा पार? जिसका पूर्वांचल उसका होगा यूपी। पूर्वांचल को साधने में जुटे दिग्गज। बड़ा सवाल, इस बार पूर्वांचल में कौन मारेगा बाजी? यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम है, इसीलिए सभी सियासी पार्टियों की नजर पूर्वांचल पर टिकी हुई है। जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों के नेताओं के दौरे भी तेज हो गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मिशन यूपी का आगाज पूर्वांचल से कर चुके हैं। लंबे वक्त से यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर लगातार पूर्वांचल में दौरे कर रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से पूर्वांचल को साधने में जुटी हुई है। दरअसल पूर्वांचल की जंग फतेह करने के बाद ही यूपी की सत्ता पर कोई पार्टी काबिज हो सकती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें इसी इलाके की हैं। लेकिन पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी भी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। सपा 2012 और बसपा 2007 में पूर्वांचल में बढ़िया प्रदर्शन के बाद भी इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाई। इसीलिए 2017 में बीजेपी ने इस इलाके में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन 2022 को देखते हुए विपक्ष पूर्वांचल में सक्रिय है। बीजेपी भी अपने गढ़ को मजबूत करने में जुटी है। पूर्वांचल के 28 जिले की 164 सीटें आती हैं। पूर्वांचल में करीब 28 जिले आते हैं जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। इसमें वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अंबेडकर नगर जिले शामिल हैं। इन 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें शामिल हैं। हर चुनाव में बदलता पूर्वांचल का मिजाज। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 17, बसपा ने 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। ऐसे ही 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 17, बसपा को 22, कांग्रेस को 15 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तो पूर्वांचल की अहम भूमिका रही थी। बसपा 85 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी 48, बीजेपी 13, कांग्रेस 9 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल की 28 जिलों की 164 विधानसभा सीट में से 115 सीटें जीतकर भले ही रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन कई जिलों में पार्टी सपा से पीछे रह गई थी। इसीलिए बीजेपी पूर्वांचल पर खास फोकस कर रही है, तो विपक्ष भी इसे अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाने में जुट गया है। पूर्वांचल की सियासी ताकत और हर चुनाव में बदलते सियासी समीकरण को देखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल पर है और समय समय पर दौरे भी करते हैं। पूर्वांचल पर नजर बसपा, कांग्रेस और ओवैसी की भी है। योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से हैं और 2017 के चुनाव में पूर्वांचल ने ही उन्हें सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो पूर्वांचल को साधे रखना होगा। इसीलिए सीएम योगी पूर्वांचल की विकास योजनाओं को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। हकीकत ये भी है कि पूर्वांचल के वोटर्स का मिजाज हर 5 साल बाद बदल जाता है। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि 2022 में पूर्वांचल के वोटर किसका साथ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।